नमस्कार साथियों, जब से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ग्रुप डी एग्जाम के लिए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करना स्टार्ट किया है। और आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी बच्चों ने इन सारी की सारी वीडियोस पे बहुत सारा प्यार दिखाया। बहुत सारी वीडियो हमने क्रिएट की हैं जिनको हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है और इन सभी वीडियोस के व्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा प्यार दिया है। अभाज्य संख्या का वीडियो 14,000 चल चुका है। इसी तरीके से पॉलीगन का जो भी वीडियो है 8,000 चल चुका है, अभी रिसेंट में डाला ही वीडियो है। और आप सभी का ये जो प्यार है ना, यही चीज हमको मोटिवेट करता है और इस तरीके की क्लासेस लाने के लिए और ज्यादा आपके लिए मेहनत करने के लिए। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाते रहिए। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल के जितने भी तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आज की इस एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल कह रहा है एसी एक वृत्त की जीवा है। वृत्त की परिधि पर दो बिंदु x और y जीवा एसी के एक ही ओर स्थित है और कोण AXC का मान 58 डिग्री है, तो कोण 2AYC का माप क्या होगा। देखो, सवाल के माध्यम से ही मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। जैसे जैसे सवाल चलेगा वैसे वैसे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। जैसे अगर किसी भी वृत्त की हम लोग बात करें, ये वृत्त का हमारा केंद्र है, तो वृत्त में अगर हम कोई भी जीवा, एक लाइन जो हमारे वृत्त के एक बिंदु से स्टार्ट होकर दूसरे बिंदु तक जाता है, तो इसको बोलते हैं जीवा। जीवा से कह रहा है कि हमारा x और y एक ही तरफ है, चाहे इस तरफ रख लो चाहे इस तरफ रख लो। मैं इस तरफ रख लेता हूं क्योंकि कोई दिक्कत की बात नहीं हो, कह रहा कहीं पे भी हो सकता है। और एंगल छोटा दिया हुआ है तो मैंने यहां पर x को रख लिया और यहां पर मैंने y को रख लिया। अब कह रहा है कि जो हमारा कोण, ये हमारा a है, ये हमारा c है, तो AXC, a को x से मिलाया, c को x से मिलाया। इसी तरीके से कह रहा है कोण AYC, y को a से मिलाया और y को c से मिलाया। तो ये जो दो कोण हैं, इन कोण में आपस में संबंध क्या है। एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एक ही तरफ परिधि पर बनने वाले जो कोण होते हैं ना, वो आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम लोग परिधि कोण भी कहते हैं। जितना कोण हमारा ये होगा उतना ही कोण हमारा ये होगा। सवाल में कह रहा है ये वाला जो कोण है वो 58 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको इस कोण का मान नहीं बताना है, 2AYC मतलब 2 टाइम्स करना है। तो अगर इसका 2 टाइम्स करोगे तो 2 गुणे 58 करोगे, कितना आ जाएगा, 116 डिग्री आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दी गई आकृति में PO और OQ त्रिभुज AP के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं PO और OQ। अब देखो, जैसे अगर कोई हमारा वृत्त है, उस वृत्त के अंदर अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो ये जो वृत्त है इस त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। और ये जो O केंद्र है किसका है, वृत्त का केंद्र है। तो इस O को अगर शीर्षों से मिलाते हैं तो ये जो हमारी होती है त्रिज्या के बराबर होती है। केंद्र से वृत्त के बिंदु को अगर मिलाएं तो ये हमारी किसके बराबर हो जाती है, त्रिज्या के बराबर हो जाती है। इसमें 3 एंगल पे आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं और तीनों कोण पे, मतलब 3 तरीके के सवाल बनते हैं एंगल पे। और ये 3 एंगल जो होते हैं किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होते हैं, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लो ये हमारा केंद्र है, एक तरीके से ये आपकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। और ये क्या है, परिधि। तो जीवा द्वारा परिधि पर जो बना कोण होता है इसको बोलते हैं परिधि कोण। अगर ये परिधि कोण मान लो हमारा कितना है, थीटा है, तो इसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय कोण। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और अगर ये 2 थीटा हो जाएगा, ये भुजा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाते हैं। और मैं बता दूं दोनों कोण का मान 90 माइनस थीटा हो जाता है। ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा हो। तो ये तीनों कोणों में आपस में संबंध हमेशा याद रखना। कई बार आपको ये वाला देके ये वाला पूछ लेगा, कई बार ये वाला देके ये वाला पूछ लेगा, कई बार ये वाला देके ये वाला पूछ लेगा। तो सारे के सारे कोण को आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। अच्छा, इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि अगर मैं इस तरफ कोई पॉइंट ले लूं और यहां से इसको मिला दूं और यहां से इसको मिला दूं, मान लो कि इसको मैं M बोल देता हूं, मैं इसको क्या बोल देता हूं, M बोल देता हूं। तो ये जो APMQ है इसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज भी बोलते हैं। किसी वृत्त के अंदर अगर हमारा कोई चतुर्भुज बना होता है तो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो टोटल मैंने कितने एंगल बता दिए, 4 एंगल। और इन चारों एंगल पे कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अब देखो, कोई भी सवाल पूछा जाए, आपको क्या दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, मतलब थीटा का मान दे रखा है। आपको कौन सा पूछा जा रहा है, 90 माइनस थीटा पूछा जा रहा है। तो 90 माइनस का 38 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 डिग्री आ जाएगा, 52 डिग्री। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल
कह रहा है PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि एक बिंदु R वृत्त पर स्थित है तथा कोण RPO का मान 39 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कोण RQP का माप क्या होगा। हर सवाल में आपको वृत्त और वृत्त पे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको आपको समझना है। क्या कह रहा है, PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। वृत्त का व्यास, व्यास वो होता है जो हमेशा केंद्र से गुजरे। सबसे लंबी जीवा जो वृत्त की होती है उसी को हम लोग व्यास भी बोलते हैं, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। ये हमारा सवाल में दे रखा है PQ है और ये हमारा O हो गया। कह रहा है एक बिंदु R वृत्त पर स्थित है। अब चाहे R इधर ले लो चाहे R इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R हमारा यहां पर स्थित है। इस तरीके से स्थित है कि RPO, कोण RPO, R को किससे मिला दोगे, P से मिला दोगे। ये जो RPO का मान दे रखा है ये 39 डिग्री दे रखा है और आपसे क्या कह रहा है, कोण RQP का मान बताना है। R को किससे मिलाना है, Q से मिलाना है, RQP, ये वाले कोण का मान बताना है। अब देखो इसको कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये हमारा PQ व्यास है तो व्यास के एक तरफ ये आधा वृत्त हो जाएगा, व्यास के दूसरी तरफ ये आधा वृत्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, व्यास द्वारा, ये हमारा क्या है, व्यास है, व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये 90 है, 39 है, अगर ये 90 है तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो अगर ये 39 है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा, 90 - 39 हो जाएगा। और 90 - 39 का मतलब कितना हो जाएगा, 51 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो कह रहा है CDA का कोण ज्ञात करो। अब देखो इसमें दो तरीके की बात कर रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज की भी बात कर रहा है और एक समबाहु त्रिभुज की भी बात कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो वृत्त बनाओगे और इस वृत्त में एक त्रिभुज बनाओगे और वो त्रिभुज कैसा बनाओगे, समबाहु। समबाहु कुछ इस तरीके से बनेगा, ये देखो। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ पा रहे होंगे। ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसी से चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनेगा, जैसे अगर कह रहा है ABC है तो इसको A डाल लो, इसको B डाल लो, इसको C डाल लो। अब हमको D और चाहिए, तो D इधर लोगे कि इधर लोगे, इधर लोगे, तभी ABCDA बनेगा। तो D पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया और इसको क्या कर दिया, C से भी मिला दिया और A से भी मिला दिया। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, D हो गया। अब सवाल में कह रहा है कौन सा कोण चाहिए, CDA चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, तो मैं बता दूं चक्रीय चतुर्भुज में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण C का मान 180 होगा और यही कोण B प्लस कोण D का भी मान होगा। अब हमको कौन सा कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। अच्छा, अगर ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हमको इस कोण और इस कोण का इस सवाल के लिए कोई यूज नहीं है। हमको किस कोण का यूज पड़ेगा, इस वाले कोण का यूज पड़ेगा, क्योंकि इसका और इसका योग 180 है। अगर ये 60 है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर ये हमारा 60 है तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। अगले सवाल की तरफ चलो। कह रहा है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण का अंश माप ज्ञात करो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि कभी भी वृत्त में अगर इस तरीके का सवाल बने कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का एक भाग ले लो, वृत्त का एक भाग ले लो, जैसे मान लो ये यहां और यहां, ये जो भाग है ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगा। कैसे निकालोगे, इस चाप के किनारों को केंद्र से मिला दोगे। तो अगर इस चाप के किनारों को केंद्र से मिला दोगे तो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो अगर ये हमको थीटा निकालना है तो इस थीटा के लिए बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R इंटू 180 बटे में पाई होता है। अब देखो इस फॉर्मूले पे कई बार अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं। कई बार आपको थीटा निकालने को आएगा, कई बार आपको L निकालने को आएगा, कई बार आपको R निकालने को आएगा। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक। जहां पर L हमारा क्या होता है, ये जो चाप है ना, इसी चाप की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखना, ये जो पाई होता है इसका मान होता है 22/7। ये डिग्री में नहीं होता है, किसमें होता है, रेडियन में। यहाँ पे C लिख दो। कई बार बच्चे इसको 180 डिग्री ना कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ठीक। चलो, अब कह रहा है यहाँ पे क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है, कोण का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। L हमारा कितना दे रखा है, 22। R हमारा कितना दे रखा है, 100 और 180। और पाई का मान कितना रखोगे, 22/7 रखोगे। तो ये वाला जो 7 है कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये वाले 22 से ये वाला 22 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 28 7 126 और बटे में कितना आ जाएगा, 10। और ये कितना हो जाएगा, 12.6 डिग्री।
अब देखो ऑप्शन के हिसाब से 12.6 डिग्री मतलब 12 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 12 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी डिग्री को मिनट में बदलना है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। अब डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस 12.6 डिग्री को लिख सकते हो 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, और इस 0.6 डिग्री को मिनट में बदल सकते हो कैसे, 0.6, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर दो तो ये 1 0 से 1 दशमलव चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा। देखो 12 डिग्री 36 मिनट ये लिखा हो। तो उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। जरूरी नहीं कि एग्जाम में डिग्री और मिनट आपके भी आए, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए उठा लिया क्योंकि यहाँ पे दो बातें हो गई, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना भी सीख लिया और हमने ये कॉन्सेप्ट भी सीख। उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा है ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है। अच्छा देखो, अगर किसी भी वृत्त में, ये हमारा एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र के किसी भी एक तरफ अगर हम कोई जीवा खींचेंगे इस तरीके से, तो वृत्त के हमारे दो भाग बनेंगे, एक भाग आपका बड़ा बनेगा और एक भाग आपका छोटा बनेगा। तो जो बड़ा भाग बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं लघु खंड, और जो छोटा भाग बनता है उसको हम लोग जो बड़ा भाग बनेगा उसको बोलेंगे दीर्घ खंड, और जो छोटा भाग बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे लघु खंड। तो ये हमारा दीर्घ खंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लघु खंड हो गया। ये हमारा दीर्घ चाप हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लघु चाप हो गया। अब देखो कह रहा है ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है। तो ये बड़ा खंड हो गया, छोटा खंड हो गया, मतलब छोटे वाले खंड में एक क्या है, हमारी जीवा है। ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब सवाल में कह रहा है पी दीर्घ चाप ए बी पर स्थित बिंदु है। अब ए बी के हमारे दो चाप बनेंगे, ये छोटा चाप बनेगा, ये बड़ा चाप बनेगा। तो कह रहा है बड़े चाप पर कोई एक बिंदु आर है, तो मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया आर। अब क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एडी और बीडी हैं। अच्छा, इसमें डी बिंदु कहां आएगा जिससे हमारा इससे भी स्पर्श रेखा खींचे, इससे भी स्पर्श रेखा खींचे। हमेशा याद रखना इस तरीके से स्पर्श रेखा खींचेगी कि इधर भी जाए और इधर भी जाए, तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचेगी, यहां पे एक आ जाएगी और एक यहां पे आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत समझ गए होंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर इसको हम त्रिज्या से मिला देंगे, सॉरी केंद्र से मिला देंगे, तो ये हमारी दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। सबसे पहले आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री। तो ये और ये कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारा है D, तो QADB एक चतुर्भुज हो जाएगा, और चतुर्भुज के चार कोणों का योग होता है 360 डिग्री। उसमें से 90 ये कितना हो गया, 180। तो ये जो बाकी बचे हुए दो कोण हो गए, इनका योग कितना हो जाएगा, 180। अगर मैंने किसी को भी थीटा माना, अगर ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, किस तरीके से मिला दूं, यहां से मिला दूं और इस एंगल से कनेक्ट करते हुए चलो, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। मैं इस एंगल को हटा रहा हूं, इस एंगल को हटा रहा हूं। अब ध्यान से समझना क्या होगा, अगर मैंने इसको थीटा माना तो ये हमारा क्या हो गया, किसी एक जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण परिधि कोण, फिर इसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण केंद्रीय कोण। अगर ये थीटा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और अगर ये हमारा 2 थीटा है तो आमने सामने के कोण इस चतुर्भुज में इनका और इनका योग कितना होगा, 180। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 2 थीटा। अब देखो, जो भी सवाल में डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। कह रहा है बाह्य बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एडी और बीडी हैं यदि कोण एपीबी बराबर 39 डिग्री। एपीबी, पी कहां है, अच्छा पी था, ये आर नहीं है, ये जो ऊपर वाला बिंदु है ये बिंदु है P। तो P APB मतलब थीटा का मान दे रखा है, कितना है, 39 डिग्री दे रखा है। अगर थीटा का मान 39 डिग्री दे रखा है तो आपको कह रहा है ADB कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला बताना है। तो 39 दूना कितना आ जाएगा, 78। 180 में से 178 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 102 डिग्री आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 150 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यह भी समझना है कि यह त्रिज्य खंड क्या होता है। फिर से भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, वृत्त बनाओगे। अगर किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याओं के द्वारा, दो त्रिज्याएं, जैसे एक त्रिज्या मैंने ये खींची और एक त्रिज्या मैंने ये खींची, तो दो त्रिज्याओं से बनने वाला एक छोटा खंड होगा, एक बड़ा खंड होगा। ये लघु त्रिज्य खंड, ये दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये जो त्रिज्य खंड है, मान लो ये कोण क्या अंतरित कर रहा है, थीटा अंतरित कर रहा है। तो अगर मुझे इसका इतने भाग का एरिया निकालना है, इसका क्या करना है, एरिया निकालना है, तो मैं बता दूं इसका एरिया बड़ी आसानी से निकलता है। कैसे, थीटा बटे 360 डिग्री।
भाई पूरा एरिया हमारा 360 डिग्री में बटा हुआ है, तो थीटा डिग्री में कितना एरिया बटा हुआ है, इसके लिए मान निकालना है। इसके लिए मान मालूम है, और इसके लिए मान कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस पाई आर स्क्वायर से क्या कर दिया, गुणा कर, मतलब एक एक नियम लगा दिया है और कुछ नहीं किया यहां। अगर कभी चाप की लंबाई निकालनी हो, जैसे अगर मान लो ये हमारा चाप है जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, अगर चाप की लंबाई निकालनी हो तो वो भी एक एक नियम से लग जाएगा, थीटा बटे 360 और इंटू में 2 पाई आर। यहीं से वो हमारा जो फॉर्मूला बनता है, इसी जगह से हमारा फॉर्मूला बन के आता है। क्या फॉर्मूला बन के आता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू 180 बटे पाई। यहीं से बन के आता है, कहीं अलग दुनिया से बन के नहीं आता। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब कह रहे हैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 150 बटे में कितना हो गया 360, पाई के टर्म में निकालना है, पाई को हटाना नहीं है। आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब देखो एक 0 से 1 0 गया, 36 से भाग दोगे 4 बार बचेगा, 36 गुणे 4 होता है 144। नहीं आ रहा है तो 12 से भाग दे के दे सकते हो, 12 3 36 और 12 12 144, 3 चौक 12, 2 बार में चला जाएगा। अगर डायरेक्ट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब देखो यहां 15 बचा, यहां 4 पाई बचा, 15 चौको कितना हो जाएगा 60 पाई। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 60 पाई। अगला सवाल कह रहे यदि वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो कह रहा है वृत्त के एक खंड का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। वृत्त के खंड का, इस खंड का, एक खंड नहीं होना चाहिए, इस खंड होना चाहिए, इस खंड का परिमाप। अब इसमें देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अभी जैसे हम लोगों ने क्या है त्रिज्यखंड निकाला और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। अब यहां पे कह रहा है त्रिज्यखंड का परिमाप। परिमाप कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो परिमाप की आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को परिमाप की परिभाषा ही नहीं मालूम है, परिमाप होता क्या है यही नहीं मालूम है। परिमाप हमेशा हम लोग बंद आकृति या घिरी हुई आकृति का निकालते हैं। जैसे अब अगर आप देखोगे तो त्रिज्यखंड से ये आकृति आपकी क्या हो गई, घिर गई। मतलब कैसे घिरी है, 2 त्रिज्याओं से और एक चाप से, तो ये हमारी बंद आकृति हो गई। और परिमाप होता है कि किसी भी एक बिंदु से स्टार्ट करो और ऐसे ऐसे किनारे किनारे चलते चले जाओ और जो टोटल डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप होगा, अगर ये हमारा r है, अगर ये हमारा r है, ये हमारा l है, तो l प्लस 2r के बराबर हो, l प्लस 2r के बराबर होगा। अब देखो सवाल में दिया है ये कोण हमारा कितना है, थीटा है। तो अभी मैंने बताया कि जो L का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। मतलब इसके लिए निकालना है, इसके लिए होता है 2 पाई आर और प्लस 2r हो जाएगा। r का मान यहां पे रख दो और पाई का मान रख दो 22 बटे 7। थीटा कितना दिया हुआ है 60 बटे में 360, 2 पाई का मान हो गया 22 बटे 7 और r का मान कितना दिया हुआ है 10.5। अब 10.5 को 2 के साथ में गुणा करोगे कितना आ जाएगा 21। 21 में 7 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 60 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है। अगर r की वैल्यू 10.5 है तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो गया टोटल 11 और हमारे पास में क्या बच गया 2r का मतलब कितना बच गया 21। 11 प्लस 21 हमारा कितना हो जाएगा 32। यही हमारे सवाल का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से आप सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा AB खींची गई है। यदि केंद्र और जीवा के बीच का न्यूनतम दूरी 4.8 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करो कितनी होगी। अब देखो जीवा और त्रिज्या के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। क्या कॉन्सेप्ट बनता है, इसको भी समझते हुए चलो। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत आसान होते हैं, लेकिन बच्चे इसको देखते ही नहीं, इसलिए एग्जाम में सवाल को कर भी नहीं पाते। बच्चे डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरे साथ तैयारी करो तो डरने की जरूरत नहीं। देखो अगर एक जीवा है, अगर इस जीवा पर केंद्र से अगर हम लंब डालें इस तरीके से, या इस जीवा को लंब समद्विभाजित करें, तो वो हमेशा कहां से पास करेगा, केंद्र से पास करेगा। मतलब केंद्र से इस पे लंब डालेंगे तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। और साथ के साथ क्या करें, केंद्र को अगर इस वाले बिंदु से मिला दें तो ये वाली जो लंबाई हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अगर ये हमारा क्या है जीवा, मान लो इसकी लंबाई कितनी है L, तो ये हमारा कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। और ये केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, अगर मैं इसको D लिखता हूं, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको। इस बिंदु से, किसी भी बिंदु से किसी रेखा की दूरी होती है, हमेशा उससे इस पे लंब डालोगे, वही चीज क्या होती है, बिंदु की रेखा से दूरी होती है। अब इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा क्या बनेगा, समकोण बनेगा। और ये 90 डिग्री के सामने है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो D L/2 और R ये हमारा क्या बनाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा। और जिसमें R हमारा क्या हो जाएगा,
कर्ण हो जाएगा। बस इसी चीज को याद रखोगे। किसी किसी सवाल में आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर ट्रिपलेट ना बने तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर सवालों में आपका क्या है, ट्रिपलेट बन जाएगा। सवाल को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका मान दे रखा है कितना है, 6 है। एक जीवा ए बी खींची गई है, यदि केंद्र और जीवा के बीच की दूरी, केंद्र और जीवा के बीच की दूरी मतलब इसका मान दे रखा है 4.8। तो क्या कह रहा है, जीवा की लंबाई। अब पूरी जीवा की लंबाई निकालने के लिए आधी जीवा की लंबाई निकालो, जितनी ये है उतना ही ये होगा, मतलब जितना ये आएगा उसका डबल कर देंगे। ये हमारा कितना है, L/2, और पूरा कितना है, L। तो पहले L/2 निकालेंगे। अब देखो, अगर आपको कभी भी ट्रिपलेट समझ में ना आए तो पहले इनका रेशियो निकालो। क्या है, एक 6 है और एक 4.8 है। आप क्या करो, ये हटा दो। आप देखोगे 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो। तो 5 को 60 कैसे बनाएंगे, 12 का गुणा करके। मतलब ये क्या है, ये जो 6 है हमारा, 5 को 12 मतलब 1.2 का गुणा करके बनाया हुआ है। इसी तरीके से ये हमारा क्या है, 1.2 इंटू 4 का गुणा करके बनाया हुआ है। तो 1.2 का गुणा इसमें भी है, 1.2 का गुणा इसमें भी है। जो सेम नंबर का गुणा उसको हटा दो। ट्रिपलेट के लिए आपको ये नंबर चाहिए, ये 5 है, ये क्या है, 4 है। अगर ये हमारा 5 है, ये हमारा क्या है, 4 है, कर्ण 5 लंब 4, तो आधार कितना हो जाएगा, 3। इसमें भी 1.2 का गुणा है, इसमें भी 1.2 का गुणा है, तो इसमें भी 1.2 का गुणा हो जाएगा। 12 तियां, इसका मान कितना हो जाएगा, 36 मतलब 3.6। तो L का मान कितना हो जाएगा, इसका जस्ट 2 गुना कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। कई बार ये नंबर बहुत आसान दिया होगा, हो सकता है यहाँ पे 5 दिया हो, यहाँ पे 4 दिया हो, तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये 6 हो जाएगा। कई बार इस तरीके से आपको रेशियो भी निकाल के देखना पड़ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नंबर को अच्छा ले रखा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। अभी हम लोग इसी में जीवा और त्रिज्या वाले सवाल को करेंगे। जीवा स्पर्श रेखा और त्रिज्या वाले सवाल को करेंगे। देखो ध्यान से, कह रहा है बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बिंदु P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। बिंदु P से स्पर्शिता बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। देखो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझो। अगर जैसे ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा इसका एक केंद्र है, और अगर हम बाहर कोई एक बिंदु ले लें, जैसे मान लो बाहर कोई भी रैंडम एक पॉइंट ले लें, और इस रैंडम पॉइंट से हम क्या करें, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा का मतलब क्या है कि इसको ऐसे टच करता हुआ आ जाएगा, तो किसी न किसी बिंदु पर टच करेगा। ये हमारा क्या है, टच करेगा। अगर मैं यहां से केंद्र से इस बिंदु को मिलाऊंगा तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, और इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर मैं इस केंद्र को इससे मिला दूं तो अब देखो हमारे पास में क्या बनेगा, ये हमारा O हो गया, ये हमारा P हो गया, मान लो ये हमारा पॉइंट A हो गया। तो OAB हमारा क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहां पर ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, केंद्र की इस बिंदु से दूरी, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, D से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये L लंबाई हो गई किसकी, स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। तो यहां पर भी हमारा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, और यहां पे भी हमारे क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे, जिसमें ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। अब देखो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सवाल में क्या कह रहा है, बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका मान दे रखा कितना है, 7 है। कह रहा है बिंदु P से केंद्र O की दूरी, P से O की दूरी, ये जो कर्ण है इसका मान कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है बिंदु P से स्पर्शिता बिंदु तक, मतलब ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपको निकालनी, कितना हो जाएगा, ये 7 है, ये 25 है, ट्रिपलेट 7 24 25। तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसमें भी हमेशा क्या है, समकोण बनेगा और ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट यूज हो। उम्मीद करते हैं कि बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, समांतर जीवा का कॉन्सेप्ट। समांतर जीवा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, और आपके जो एग्जाम में सवाल आते हैं बहुत ही निहायती आसान होते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि निहायती आसान कैसे होंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो 2 जीवाएं हैं ये समांतर होनी चाहिए, और एक केंद्र के एक तरफ और दूसरी केंद्र के दूसरी तरफ होनी चाहिए। दूसरी केस में क्या होता है कि दोनों जो जीवाएं हैं वो समांतर भी होनी चाहिए और वो एक ही तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से 2 केस हैं। अब देखो इन 2 केस में क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर हम क्या करेंगे, इससे इस पे लंब डालेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों को समद्विभाजित करेगा, मतलब ऐसे, इस तरीके से। और यहां से इस पे लंब डालेंगे तो ये भी वही काम करेगा। ये पार्ट इसके बराबर और ये पार्ट इसके बराबर, यहां ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दोनों में वही सेम। फिर केंद्र की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी, त्रिज्या और जीवा की लंबाई का कॉन्सेप्ट लगता है। अब मान लो एक हमारा क्या हो गया, ये L1 है, टोटल लंबाई L1 है, तो इतना हमारा कितना हो जाएगा, L1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा R है, यहां पे भी देखोगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस R बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, L2/2
2 बन जाएगा। मान लो अगर इसकी लंबाई कितनी है L2 है, तो ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ये डिस्टेंस हमारी क्या है, दो समांतर जीवों के बीच की दूरी। इसी तरीके से यहां पे भी बनेगा, मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं। ये आपका रेडियस के बराबर आएगा, ये भी आपका रेडियस के बराबर आएगा, ये आपका L1/2 के बराबर आएगा और ये L2/2 के बराबर आएगा। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सिर्फ एक ही चीज आपको पकड़नी है, सवाल एकदम आसान हो जाएगा। क्या करना है आपको, हमेशा एक बात याद रखनी है, L1/2 मतलब जो जीवा है उसकी आधी लंबाई, जो दूसरी जीवा है उसकी आधी लंबाई, और जो त्रिज्या है R, इसको पकड़ना है। अगर जब आप इसको चेक करो, ये चीज को हमेशा चेक करो, और इसमें ये हमारा क्या बन जाए, ट्रिपलेट बन जाए। और इस ट्रिपलेट में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्या होना चाहिए, जो त्रिज्या होनी चाहिए वो कर्ण होनी चाहिए। देखो क्या बनना है, त्रिज्या हमारा कर्ण, क्या बनना है, त्रिज्या हमारा कर्ण। अगर ऐसा बन रहा है तो, अगर ऐसा बन रहा है तो क्या होगा, हमेशा जो इस वाले केस में d हमारा हो जाएगा L1 + L2/2। और इस केस में अगर हमको d निकालना है तो ये जो d का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 - L2/2। बस यही बात आपको याद रखनी है, बाकी कुछ आपको याद ही नहीं रखना। कंडीशन जरूर वेरीफाई करनी है, यही कंडीशन आपको वेरीफाई करनी है। और दूसरा केस उल्टा भी हो सकता है, ये वेरीफाई होगा तो ये होगा, ये वेरीफाई होगा तो ये होगा। अगर ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा। अब जैसे इस सवाल में दिया हुआ है, त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर है, जीवाएं क्या है, समांतर जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में हो गई तो कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा तो कहां पे फोकस करोगे, यहां पे फोकस करोगे। अब आपको क्या करना है, जीवाओं की लंबाई का आधा, इसका आधा करोगे 6, इसका आधा करोगे 8, और ये हमारा क्या है 10। क्या 6, 8, 10 हमारा ट्रिपलेट है, हाँ है। ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो जो हमारी d होगी वो आधा, ये ऑलरेडी हमने क्या ले रखा है, L1/2 L2/2, मतलब अगर 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L1/2 + L2/2। तो इन दोनों को बस जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सवाल खत्म। मतलब मेहनत कहां करना है, मेहनत करना है इसको एक बार सीखने में। एग्जाम में मेहनत नहीं करना है, एग्जाम में तो 1 सेकंड में आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब देखो ये भी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। पहली बात तो आपको यह समझना है कि दो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। केंद्र एक ही है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यह आता है कि एक ऐसी जीवा जो बड़े वृत्त की जीवा हो और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, मतलब ऐसे कुछ जाएगी, इस तरीके से टच करते हुए जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त के लिए यही स्पर्श रेखा होगी और छोटे वाले वृत्त के लिए ये हमारी क्या हो जाएगी, छोटे वाले वृत्त के लिए ये हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी और बड़े वाले वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगी। भाई बड़े वाले वृत्त के अंदर है और छोटे वाले वृत्त के बाहर। इसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, केंद्र को इससे मिला दो। तो केंद्र को, त्रिज्या को अगर आप स्पर्श रेखा से मिलाओगे तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना हो गया, 90, छोटे वाले के हिसाब से, छोटे वाले के हिसाब से। और बड़े वाले के हिसाब से देखोगे तो केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो क्या करेगा, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें हमारा ये बनेगा। अब देखो इसमें हमारा क्या है, ये स्मॉल r है, ये हमारा कैपिटल R है, और ये अगर हमारा L है तो ये हो जाएगा L/2 और ये क्या हो जाएगा L/2। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। अब बस आपको ट्रिपलेट पकड़ना है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। कह रहा है त्रिज्याएं 10 और 26 है, ये हमको दे रखा है 10 है और ये हमको दे रखा है 26 है। फिर से भाई ये हमारा समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाएं दे रखी है, ये हमारा कर्ण है। पहले रेशियो निकालो, 2 से कटेगा 5 आ जाएगा, 2 से कटेगा 13 आ जाएगा। तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी भाई, इसका आधा 5, इसका आधा 13, तो ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 12। अब इसका 2 गुना हुआ है, इसका 2 गुना हुआ है, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 24। लेकिन ये 24 क्या होगा, सिर्फ ये वाली लंबाई 24 होगी, ये 24 है, ये 24 है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, L की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 × 2 मतलब 48 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गया। कम सवाल आता है, लेकिन अगर आजकल के रिसेंट एग्जाम की बात करोगे तो इस तरीके से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की जीवाएं AB और CD बिंदु P पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती हैं। यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, CD बराबर 1 सेंटीमीटर है, PD बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। इसमें 2 तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं। दोनों तरीकों के कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूला एक ही है। ध्यान से मेरी बात को समझना। एक हमारा ये वृत्त है, क्या कॉन्सेप्ट बनता है,
कि दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के अंदर कहीं पर इस तरीके से कट कर, कहीं पे भी इस तरीके से कट कर। ऐसा भी हो सकता है कि दो जीवाएं इस तरीके से बाहर जाके एक दूसरे को कट कर दें। जैसे इस केस में भी कोई एक जीवा, ये ए है, ए बी है और ये सी डी है। यहां पे भी वही एक जो जीवा है, जीवा को ए बी और जीवा को सी डी लिखोगे। जहां पर कट कर रही है ये हमारा क्या हो गया पी, जहां पर कट कर रही है ये हमारा क्या हो गया पी हो गया। तो चाहे ये कॉन्सेप्ट हो, मतलब इस पे सवाल आए चाहे इस पे सवाल आए, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला क्या है कि जिस बिंदु पर कट कर रही हैं उसी बिंदु से, जैसे एक जीवा है तो एक जीवा के अंत बिंदु लोगे, मतलब P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी बराबर हो जाएगा P से C तक की दूरी और P से D तक की दूरी। चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब जैसे इस वाले सवाल में कह रहा है ए बी और सी डी बिंदु P पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, बाहर जाके प्रतिच्छेद करती हैं। कह रहा है यदि ए बी 7 है, मतलब ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है सी डी 1 है, ये वाली लंबाई कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है पी डी 5 है, ये वाली लंबाई दे रखी है 5 के बराबर है। तो कह रहा है पीबी की लंबाई निकालनी है, मान लो ये हमारी कितनी है x, तो इसी x का मान निकाल, कॉन्सेप्ट लगा दो। क्या हो जाएगा पी ए पी बी, पी ए कितना हो जाएगा, पी ए टोटल हो जाएगा x प्लस 7 मतलब 7 प्लस एक्स, और पीबी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर पीसी, पीसी कितना हो जाएगा 5 ये 1 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, पीडी, पीडी कितना हो जाएगा गुणे में 5 हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बनेगा, लेकिन आपको द्विघात लगाने की जरूरत नहीं है, जो मान आपको निकालना है वो मान उत्तर में दे रखा है, तो आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करो। अगर दाएं तरफ 30 है तो बाएं तरफ भी कितना बनना चाहिए 30 बनना चाहिए। अगर मान लो x का मान कितना लिया 3, 7 3 कितना हो गया 10, 10 गुणे 3 कितना आ गया 30, सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर हो जाएगा। अगर 5 लोगे तो 12 25 60 आ जाएगा, 2 लोगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा, 4 लोगे तो 11 चौक 44 आ जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं बन रहा है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। ये वाला ज्यादा आसान रहता है, जो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है इस वाले में मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया। ये बहुत सीधा सीधा होता है और बहुत आसानी से निकल। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा है Pn एक सीकेंट है जो बिंदु M और N पर वृत्त को इस प्रकार काटता है कि Pn ग्रेटर देन Pm, Pn Pm से बड़ा है। एक स्पर्श रेखा चा को जा पर स्पर्श करते हुए वृत्त की ओर खींचा जाता है। स्पर्श रेखा PT है, यहाँ पे PT T पर स्पर्श करते हुए वृत्त की ओर खींचा जाता है। स्पर्श रेखा PT T पर वृत्त को स्पर्श करते हुए खींचा जाता है। PM 32 सेंटीमीटर है और PT 40 सेंटीमीटर है, तो जीवा MN की लंबाई बताओ कितना होगा। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसी से मिलता जुलता है। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि जैसे अगर ये हमारा क्या है वृत्त है, ये हमारा क्या है वृत्त, इस वृत्त पे बाहर किसी भी बिंदु से, जैसे यहां बाहर बिंदु है, इस बिंदु से मैंने क्या किया कि एक स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा खींचा तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, टच करेगा। इसको T लिखा, इसको क्या लिखा P, और इसी से एक रेखा और खींची जो हमारे वृत्त को काटते हुए आगे जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा और इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, अंग्रेजी में बोलते हैं सीकेंट। तो टेंजेंट और सीकेंट वाला कॉन्सेप्ट है, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है, P की इससे दूरी, P की इससे दूरी, P की इससे दूरी, इसमें डबल है तो इसमें भी डबल कर देंगे। मान लो ये अगर हमारा कह रहा कौन बड़ा है, N बड़ा है, Pn बड़ा है, Pm छोटा है, तो n इधर होगा और m किधर होगा, इधर होगा। ये m हो गया, ये n हो गया। मैं आपको बता दूं फिर से वही, p से सारी की सारी दूरी लेनी है, pm गुणे pn बराबर pt। अब यहां पर एक ही है, तो आप देखो ना, अगर ये हमारा इस तरीके से होता तो हमको दो बिंदु मिलते, लेकिन अगर इसको इधर इधर खींचते चले जाएंगे तो ये बिंदु इधर, ये बिंदु इधर, ये बिंदु इधर, ये बिंदु इधर, ये बिंदु, ऐसे खींचते जाएंगे तो आखिरी में जब बिंदु मिलेंगे ना तो दोनों एकदम पास पास हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, PT इंटू PT हो जाएगा। समझाने के लिए आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, PT इंटू PT कितना हो जाएगा, PT स्क्वायर। यही कॉन्सेप्ट लगा दो। अब क्या कह रहा है, PM 32 है, PM 32 है मतलब ये वाली जो दूरी है वो कितनी है 32 है। और क्या कह रहा है, PT 40 है, मतलब ये वाली जो लंबाई दे रखी कितनी है 40 है। क्या कह रहा है, MN इसकी लंबाई निकालनी है। अच्छा इसकी लंबाई निकालनी है तो पहले टोटल को कितना मान लो, x मान लो, टोटल पहले निकल जाएगा, उसके बाद MN निकल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, PM हमको दिया है कितना है 32, PN निकाल लो कितना है x है, तो PT कितना दे रखा है 40, और फिर 40 का स्क्वायर करोगे 40 गुणे 40। अब देखो 8 से भाग करोगे 4 बार जाएगा, 8 से भाग करोगे 5 बार जाएगा, 4 से भाग करोगे 10 बार जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 50। x का मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई 50 हो गई, और इस 50 में ये हमारा कितना हो गया 32, तो जब बाकी बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब MN की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि टेंजेंट और सेकेंड के कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। आप देख रहे हो कि वृत्त के जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे एंगल से रिलेटेड सवाल है, चाहे त्रिज्या और जीवा से रिलेटेड सवाल है, चाहे टेंजेंट और सेकेंड वाले सवाल है,
चाहे समांतर जीवा का सवाल है, चाहे जीवाओं को एक दूसरे पर कट करने का सवाल है, हर तरीके के कॉन्सेप्ट को आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। यह बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं भी बराबर है, मतलब एक ही वृत्त है, जैसे ये हमारा वृत्त है, एक ये वृत्त हो गया, सेम डिक्टो ऐसा ही वृत्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि देखो, इस वृत्त, ये वाला जो वृत्त है वो इस वाले वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है और ये वाला वृत्त इस वाले वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है, दोनों एकदम सेम रेडियस की त्रिज्या है। ऐसे केस में हमेशा आपसे पूछा जाता है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, इसकी लंबाई। तो अगर मैं बोलूं इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, अगर इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है और ये उभयनिष्ठ जीवा है, तो इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमेशा आती है r√3। इसको याद करके रखो, एग्जाम में बहुत ज्यादा इस पे सवाल पूछा जाता है। तो इस सवाल में यही कह रहा है कि त्रिज्या दे रखी कितनी है, 24 सेंटीमीटर है और कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ तो कितना हो जाएगा, 24√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, क्लियर, बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में कभी कभी रेयरली पूछा जाता है, क्या है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई। अच्छा, कोई भी अगर हम दो वृत्त बनाएं, अगर हम इस तरीके से, एक वृत्त हमारा ये है, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। तो अगर हम कोई भी दो वृत्त बनाए तो इस पे दो तरीके की स्पर्श रेखाएं बनती हैं। एक ऐसी स्पर्श रेखा जो ऊपर ऊपर इस तरीके से टच करती है, इसको बोलते हैं अनुस्पर्श, अनुस्पर्श स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन का मतलब इस पे भी स्पर्श रेखा है, इस पे भी स्पर्श रेखा है, ठीक, DCT बोलते हैं। और एक ऐसी स्पर्श रेखा होती है जो इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन ऐसे क्रॉस करके जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट टचिंग पॉइंट है, इनके जो बीच की दूरी है, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है L, यहां पर ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है L यहां पर, इसका फॉर्मूला होता है, कैसे होता है, अगर मान लो इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, तो इसी पर निर्भर करता है ये जो L की लंबाई होगी किसके लिए, अनुस्पर्श के लिए। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। इसकी जो लंबाई होती है ना, ये होती है √d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और जो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी लंबाई होती है √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। एग्जाम में इस पे भी सवाल आते हैं। अब मैंने एक सवाल लिया है और दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं, जिस पे भी एग्जाम में आए। भाई देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना। इसमें से हमेशा दो चीजें देगा, तीसरी चीज पूछेगा। आपको रेडियस दे सकता है, लंबाई दे सकता है, केंद्रों के बीच की दूरी पूछ सकता है। केंद्रों के बीच की दूरी, त्रिज्या देख के लंबाई पूछ सकता है, मतलब एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, दो देके तीसरा चीज पूछ सकता है। अब जैसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब कौन सा पूछा जा रहा है, ये वाला पूछा जा रहा है। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ये हो गया 50 सेंटीमीटर, 50 का स्क्वायर। और त्रिज्याएं कितनी है, 28 और 20 कितना हो गया, r1 प्लस r2 करोगे कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए 50 का स्क्वायर और 48 का स्क्वायर मत निकालो, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओ। a² माइनस b² करोगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b कितना आ जाएगा, 98, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस। तो a प्लस बी का मतलब हो गया, दोनों को जोड़ा 98 आ गया, और इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 98 गुणे 2 करोगे कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो बहुत प्रैक्टिस करके रखते हैं वो बच्चे इस सवाल को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। इसमें भी ट्रिपलेट बनता है। अब देखो, ये 50 का स्क्वायर है, ये 48 का स्क्वायर है, आपको मालूम होना चाहिए 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। और ये कर्ण है, तो एक इसका डबल 50 है, एक इसका डबल 48 है, तो एक इसका डबल कितना हो जाएगा, 14 हो। तो ये ट्रिपलेट पे भी बनता है। सेम यहां पे भी एग्जाम में जो भी डेटा होगा वो इस तरीके से सेट किया जाएगा कि अगर इसका मान पूछा जा रहा है तो यहां पे ट्रिपलेट बनाएगा, और इसका मान पूछ रहा है तो यहां पे ट्रिपलेट बनाएगा। जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ ट्रिपलेट बने हैं, इसको मत पकड़ने की कोशिश करना। तो ये हमारे सर्कल से रिलेटेड जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो एंगल से रिलेटेड हो, चाहे त्रिज्या और जीवा से रिलेटेड हो, चाहे त्रिज्या और स्पर्श रेखा से रिलेटेड हो, चाहे जीवा और जीवा को काटने वाले सवाल हो, चाहे समांतर जीवा वाले सवाल हो, चाहे टेंजेंट और सेकेंड का सवाल हो, चाहे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का सवाल हो, हर तरीके के सवालों को कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इस छोटी क्लास में कवर करने की कोशिश करी है। आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें पाठशाला रेलवे एग्जाम्स को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।